अरे छोकरा, तू मेरे साथ युद्ध करने आया है? हाँ, तुम्हारे कहानी को समाप्त करने आया हूँ। दाऊद राजा की जय हो! दाऊद राजा की जय हो! दाऊद राजा की जय हो! परमेश्वर तुम्हें इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक कर रहा है। मैं गोलियात हूँ, गोलियात। इसको मार डालने पर राजा बहुत पैसा देगा। इसे भी ले लो, ये तुम्हारे लिए है। हाय, तो बड़ा साधारण बात बा। हमारे योगा से ऐसा कुछ है जो ठीक नहीं होगा? वो का बड़का दुष्कर्मा है। आज मुकाबला हो ही जाएगा। आप सब ने अभी देखा, बाप रे बाप! दाऊद राजा की जय हो! दाऊद राजा की जय हो! दाऊद राजा की जय हो! खाना बनाना शुरू कर दी? नहीं दीदी, अभी शुरू नहीं की हूँ। बहुत दिन से एक बोरा गेहूँ पड़ा हुआ था, उसी को फटक रही हूँ। और क्या बात है, बोलो दीदी। सुनने में आया है कि नया राजा ने पुराना नोट को बंद कर दिया है। हाँ हाँ, मैं भी सुनी थी। ना केवल वही, हमारे देश में नया नोट छप रहे हैं। और आगे क्या क्या होगा मालूम नहीं है। का बात बा, आज तोहर पति जल्दी आ गइलन? जी, क्या बात है, इतनी जल्दी आ गए? हो, क्या करें, सरकार ने सभी सरकारी लाभों को बंद कर दिया है और कर्जा को ब्याज सहित तुरंत वापस लौटाने का आदेश भी दे दिया है। हाय प्रभु, ये का हो गई? अरे पगली, यही सिर्फ नहीं, सब किसान 10 दिन से राजा के महल के सामने आंदोलन चला रहा है और राजा लगातार की तरह बिना जवाब दिए विदेश चले गया। अरे सिर्फ यही नहीं, ऊपर से बहुत सारा टैक्स भी लगा दिया है। हाय रे माई, ऐसन बाका? तुम ही लोग ना बोला कि यही राजा चाहिए, अभी झेलो। और क्या, आप लोग ऐसे ही बातें करते रहिए, उसका कुछ सुझाव मत निकालिए। तो चलिए एक काम करते हैं, हमारा जो भविष्यद्वक्ता है ना शमूएल, उसी के पास चलते हैं, देखते हैं वे क्या कहते हैं। लोग बहुत दुख के साथ शमूएल भविष्यद्वक्ता को देखकर अपनी समस्याओं को बोलने आ रहे हैं।
सामुएल जी, सामुएल जी। अरे अरे अरे, क्या हुआ? आप लोग इतना बड़ा झुंड के साथ आए हैं? क्या कहे सामुएल जी, हर रोज हमारे जिंदगी में कोई न कोई मुसीबत आती रहती है। आपके लिए तो एक राजा को नियुक्त किया गया है, उनके पास जाकर बोलना चाहिए था ना। राजा ही हमारा समस्या है सामुएल जी। वो कहाँ हमारी समस्याओं को सुनते हैं, वो तो अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं। अपने काम से निकलने का फुर्सत मिले तब तो। राजा होने के बाद भी वो अपना ही काम को देख रहे हैं। ठीक है, समस्या क्या है बताइए। पैसा सब नहीं चलेगा, ऐसा बोल दिए हैं। अब पैसा रखने का आदत भी चला गया है। सब चीज में टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिए हैं। इतना तक कि पीने वाला पानी के ऊपर भी टैक्स लगा दिए हैं। सांस लेने वाला ऑक्सीजन में भी टैक्स लगा दिए हैं। अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। किसानों की समस्या को तो नजरअंदाज कर दे रहे हैं। हम तो पहले ही बोले थे, आप लोगों ही ने नहीं सुना। आप लोगों ने परमेश्वर को इनकार करके राजा ही चाहिए कहा। अभी देखिए, राजा आपकी समस्याओं को सुने बगैर देश विदेश घूम रहे हैं। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब आप ही देखिए, पहले आपके साथ बैठकर चाय पिया करता था, लेकिन अभी राजा बन गया। अभी आपका बात थोड़े सुनेगा। परमेश्वर की बात को सुनना चाहिए था। जी, हमारे लिए कुछ रास्ता है नहीं क्या? इन 4 सालों में हम लोग इतना तकलीफ भुगत रहे हैं। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, आपके लिए हम परमेश्वर से विनती करते हैं, देखते हैं वे क्या कहते हैं। अभी आप शांति पूर्वक जाएं। ठीक है सामुएल जी। चलिए चलिए, जरूर सामुएल जी प्रार्थना करेंगे। हाँ हाँ, लग तो रहा है जरूर हमारा समस्या का समाधान निकलेगा। सही है, सब चलेंगे, सब आसानी होगा। परमेश्वर सही रास्ता दिखाएगा। इस तरह लोगों ने शामुएल से शाऊल के बारे में विनती की। परमेश्वर शाऊल को अमलेकियों को नाश करने की आज्ञा देने के बावजूद भी उसने आज्ञा नहीं माना। बलि चढ़ाने के विषय में भी भविष्यद्वक्ता शामुएल का इंतजार ना करते हुए राजा ने खुद बलि चढ़ाया। इस तरह परमेश्वर के ना प्रसन्न होने वाली बातों को करने की वजह से परमेश्वर ने शाऊल को त्याग कर अपने मन लायक व्यक्ति को राजा होने के लिए नियुक्त किया। इस परिस्थिति में भी परमेश्वर के सम्मुख में शमूएल भविष्यद्वक्ता शाऊल को लेकर चिंतित था। शाऊल जो इस्राएल का राजा के स्थान पर रहने का योग्य नहीं, जिसे मैंने त्यागा है, उसको लेकर तुम क्यों चिंतित रहते हो? हे परमेश्वर, क्यों ना शाऊल को आप एक और मौका दे सकते हैं। इस विषय के बारे में एक और बार मुझसे बात मत करना। इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं। एक काम कर, तुम अपने अभिषेक की कुपी को लेकर इशै के घर में जाओ। अच्छा, जो बैतलहम में है वो इसे के बारे में बात कर रहे हैं आप? वहां जाके उनके घर में एक जन को इस देश का राजा होने के लिए मैंने चुना है। वह मेरे मन लायक है, उसको अभिषेक करो। जाओ,
अरे बाप रे बाप, मुसीबत को मोल लेने के लिए कह रहे हैं आप? अगर साउल को पता चला तो मुझे मार ही डालेगा। एक मेमना को साथ में ले जा। अगर कोई पूछे तो बोलना कि परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए आए हैं। ठीक है प्रभु, मैं ऐसे ही करूंगा जैसी आपकी आज्ञा। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। जय मसीह जी। क्या मेमना को लाए हैं बलि चढ़ाने के लिए? वो सब ठीक है, इसे का घर कहाँ है बताओ? सामुएल जी, सीधे जाकर दाहिने तरफ मुड़ जाइए, वहाँ पर सबसे बड़ा घर है ना, वही है। ठीक है ठीक है। भविष्यवक्ता जी, अंदर आइए। जी, हमारे घर आए हैं, क्या बात है? कुशल की बात है, तुम्हारे साथ भोज करना है। तुम अपने सारे लड़कों को बुलाओ। ये तो देखने में हट्टा कट्टा लग रहा है, राजा बनने के लायक भी है। मेरे ख्याल से शायद यही होगा। ये नहीं है वो। प्रभु, क्या ये है? ये नहीं है वो। यही होगा। ये नहीं है वो। मुझे लगता है यही है। ये नहीं है वो। मेरे ख्याल से शायद यही होगा। ये नहीं है वो। प्रभु, क्या ये है? ये नहीं है वो। मुझे लगता है यही है। ये नहीं है वो। क्या तुम्हारे और लड़के हैं? हाँ 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 हाँ, एक छोटा लड़का है, उसको खाली बकरी चराने आता है और वहीं कहीं जंगल में होगा, लेकिन वो तो कोई काम के लायक नहीं है। उसको बुला लाओ, वह आने के बाद ही मैं तुम्हारे साथ भोजन के लिए बैठूंगा। बाबू, यहाँ सुनो, जल्दी से जाके दाऊद को बुला के लेके आओ। ठीक है पापा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गट्टी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गट्टी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा बागन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा बागन है। दाऊद, रे दाऊद, पापा बुला रहे हैं रे। सामुएल जी, यही मेरा आखिरी बेटा है जिसका नाम दाऊद है। यही है।
इसको अभिषेक करो। इससे बड़े बहुत लोग हैं, लेकिन आप इसको? आदमी की लंबाई, चौड़ाई और बोली को देखकर उनको राजा बनाकर आज तक जो तकलीफ झेल रहे हैं वो काफी नहीं है क्या? मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। परमेश्वर तुम्हें इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक कर रहा है। हमें नहीं मिलने वाला राजपद इसे कैसे मिल गया? भेड़ चराने वाला इस छोकरा को राजा पद कैसे मिला? अरे तुम लोग उसको क्यों ऐसे करते हो? तुम जाओ भेड़ का देखभाल करो। सिर पर तेल माला है, अभिषेक मुझे